नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज बात होगी अशुभ शनि के बारे में। अशुभ शनि आपको क्या प्रभाव डालते हैं, आपकी ज़िंदगी के ऊपर क्या निशानियाँ हैं जिससे कि आप पहचान सकेंगे कि मेरा शनि अच्छा है या खराबी कर रहा है। दोस्तों, कुछ ऐसे 10-11 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा, सिम्टम्स के बारे में, निशानियों के बारे में डिस्कस करूंगा, जिससे आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि आपके शनि जो बैठे हैं कुंडली में खराब फल दे रहे हैं या अच्छे फल दे रहे हैं, और कहीं ये शनि आपसे नाराज़ तो नहीं है। अब दोस्तों, शनि नाराज़ कैसे होते हैं? मान लीजिए शनि बहुत बढ़िया बैठे हैं, 7वीं राशि में एग्जॉल्टेड होकर बैठे हैं, अपनी ही राशियों में 10 या 11 अंक लिखा है वहाँ पर, तो शनि बैठे हैं तो बहुत अच्छे होते हैं जनरली। लेकिन अपने आप कर्मों से इसको खराब भी कर लेते हैं, तो ये भी चीज़ें इसमें देखी जाएगी। वो कर्म आपसे दोस्तों बाकी के ग्रह करवाते हैं, लेकिन अब मान लीजिए शुक्र ने आपसे कुछ गलत चीज़ें करवा दी, तो जैसे ही शनि का टाइम आया तो शनि देख रहे थे, उस टाइम पे तो चुप रहे, कुछ बोले नहीं। लेकिन अब उनका टाइम है, तो उनका टाइम कौन सा होता है? एक तो 7:30 का टाइम होता है कि जब आपकी लगन पर ही आकर बैठ जाएं, तो वो जो है ही केप्ट एन आई ऑन यू, और नाउ अब उसके कर्मों का जो है लेखा जोखा उन्होंने करना है, हिसाब तो उन्होंने बराबर करना ही करना है, ठीक है। या आपकी दशा चल रही है और आपकी प्लेसमेंट ठीक नहीं है, तो उसमें आपको नुकसान हो रहे हैं, या जो भी मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा। आपकी ढैया चल रही है तो उसमें भी जो है इतने पॉजिटिव इफेक्ट्स शनि अगर नाराज़ हो गए तो वो नहीं देते हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट्स की जो है आज हम बात करेंगे, साथ में कुछ एंड में आपको रेमेडीज़ भी बताऊंगा। वीडियो स्किप मत करना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, और ये मेरे क्लाइंट्स के हिसाब से जो मैं आपको बताऊंगा, जो जो हमें वो बताते हैं जब भी दशा में हो शनि की, या ढैया में हो, या 7.5 में हो, तो ये पॉइंट्स हमें याद रहते हैं, और वही लिख कर जो है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं दोस्तों। और रेमेडीज़ भी जो हैं, रामबाण उपाय जो अच्छे उपाय माने जाते हैं शनि को शांत करने के लिए, उसकी एंड में बात करेंगे, ठीक है जी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दो ऐसी वीडियोस अगर और देखना चाहते हैं तो। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, जब भी शनि का इम्पैक्ट आपकी लाइफ के ऊपर आएगा, सबसे पहले कॉमन जो चीज़ देखी जाती है, चाहे आपकी दशा हो, अंतरदशा हो, या 7.5 स्टार्ट हुई है, या मध्य चरण है, सबसे पहले आपके साथ होगा क्या? अगर शनि खराब है तो क्या करेंगे? आपके जो अपने हैं, वो आपके माता पिता हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, यहाँ तक कि आपकी स्पाउस और बच्चे भी हो सकते हैं, जिनके साथ आप बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हैं। सबसे पहले वो आपको धोखा देंगे। ये पॉइंट आप मेरी लिख कर रख लें कि शनि अगर आपका बुरा है चार्ट में, तो आपको उनसे धोखे मिलेंगे, आप उनके कारण जो है वो परेशान रहेंगे और डिप्रेस जो है वो हो जाएंगे, ठीक है। सबसे क्लोज जो आपके रिश्तेदार हैं, जिनके ऊपर आपको बहुत विश्वास था, जिनके ऊपर आपने आंख बंद करके अंधविश्वास किया हुआ था कि नहीं यार ये तो मेरा अपना है, सबसे पहले जो है वो धोखा आपको देंगे। वो सबसे पहले आपकी ज़िंदगी से या तो भाग जाएंगे, या तो आपको चीटिंग करेंगे। और वो चीटिंग होगी कैसे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको कैसे पता लगेगा? आपको कुछ ऐसा फ़ोन आएगा, या आप किसी थर्ड पर्सन, मान लीजिए आपके माता पिता से अनबन है या अपने स्पाउस से अनबन है, तो आप थर्ड पर्सन जो बाहर का, जो आपके घर का इंसान नहीं होगा, उसको फ़ोन करके बताएंगे कि ऐसे ऐसे हो रहा है। अब वो आपको बताएगा, या उससे पहले भी आपको कोई रोशनी दे देगा कि ये इंसान तेरे को चीट करने वाला है, या इसने तेरे को ऐसे किया, पिछले टाइम में ऐसे होता रहा और तेरी आंखें बंद थी। तो ये जो इंसान है ट्यूबलाइट की तरह आपको रोशनी देगा कि आप किस पे विश्वास कर रहे थे, और ये आपके साथ ये सब कर रहा था। आपका वहाँ दिल टूटेगा, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ये आपके साथ ज़रूर होगा अगर शनि आपको बुरे प्रभाव देता है। ये है पॉइंट नंबर 1। और ये शनि बुरा जब होता है, ये सबके साथ होता है। ये मेरे क्लाइंट्स खुद जो है वो रोते हुए जब आएंगे तो यही चीज़ बताते हैं कि मैं इसी कारण से सबसे ज़्यादा जो है इस दौरान मैं डिप्रेस हूँ। तो ये तो होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये कॉमनली देखा जाता है कि आपके एक्सीडेंट या छोटी मोटी गाड़ी को खरोंच आ गई, या कहीं आपने सड़क पे जा रहे हैं ड्राइविंग करते वक्त कहीं गाड़ी ठुक गई, तो किसी का नुकसान हो गया, तो वो उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। आप भी जो हैं आपने भी आपा जो है अपना खो दिया, और उससे लड़ाई कर ली, झगड़ा कर लिया। अब लड़ाई झगड़ा इतना जो है वो आगे बढ़ गया, वो वाद विवाद, वो आर्ग्यूमेंट से लेकर पुलिस का केस बना, पुलिस केस से लेकर वो कोर्ट केस बन गया। कहाँ तक जो है आपका नुकसान इसमें हो सकता है, ये भी चांसेस जो है, ये शनि अगर आपकी कुंडली में ज़्यादा खराब हो,
या आपने ख़राब कर लिए हों तो एफआईआर हो जाए कोई आपके ऊपर, या कोई लिटिगेशन या कोई कोर्ट केस चल सकता है। ये बुरे शनि जो हैं यहाँ करा सकते हैं, राइट। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये देखा जाता है, जिनका शनि चार्ट में ख़राब होता है, कुछ ऐसी बीमारी आ जाती है जो डायग्नोज जो है वो नहीं हो पाती, या तो डॉक्टर्स को समझ नहीं लगती है कि प्रॉब्लम क्या है। मान लीजिए आपको कोई सर की प्रॉब्लम है, तो आपने एमआरआई कराया, ये कराया, वो कराया, बट रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा, या कुछ गलत रिपोर्ट्स बन के आ रही हैं, तो वो बीमारी जो है वो समझ नहीं आती। हार्ट की कोई समस्या है तो उसमें ईसीजी वगैरह कराई, उसमें कुछ नहीं आया, लेकिन आपकी प्रॉब्लम जो है वहीं की वहीं रही। तो कहने का मतलब ऐसे भी जो खराब शनि होते हैं वो प्रॉब्लम को बाहर नहीं लाते हैं, ये भी आपके साथ हो सकता है। उसके बाद ऐसा भी देखा जाता है कि फोर्थ पॉइंट, अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए, मान लीजिए आपने किसी को अपना समझकर पैसे दे दिए, लाख रुपया था आपके पास, कैश था या जो भी था, आपने किसी को दे दिए। अब यही जब शनि खराब होंगे या प्रभाव में आएंगे, साढ़े साती या दशा में, तो ऐसा देखा जाएगा कि या तो वो इंसान मुकर जाएगा, आपको असली चेहरा उसका दिख जाएगा कि मैं तो यार इतना विश्वास करके इसको अपने पैसे दिए कि मुझे बुरे वक्त में जो है वो काम आएंगे, लेकिन अब वो पैसा आपका वो समेट करके बैठा है, उसको पता भी है कि आपके बुरे दिन हैं, लेकिन वो फिर भी जो है आगे नहीं आएगा। ये भी बुरे शनि की जो है वो निशानी मानी जाती है। इसी के चलते हुए आप थोड़ा डिप्रेशन में भी जाते हैं, दुख लगता है कि यार मैंने इस पे विश्वास किया। तो ऐसे जो है आपका विश्वास जो है इस दौरान टूटता है, शनि आपको तोड़ते हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी। उसके बाद पांचवा पॉइंट जो कॉमनली ये भी मैंने क्लाइंट से पूछा है तो बताते हैं, खुद से नहीं बताते हैं, पूछने पर बताते हैं कि उनको सपने, बुरे बुरे सपने आते हैं। सबसे पहला बुरा सपना उनको स्नेक्स आएंगे ड्रीम में। जब भी आपकी ड्रीम्स में स्नेक्स आ रहे हैं, तुरंत जो है अपना नॉनवेज बंद कर दो, तुरंत अपना लिकर जो है वो बंद कर दो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपकी लाइफ में इंसिडेंट होगा, ठीक है। अगर ये ऐसे आ रहा है तो शनि वो ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, खराबी की ओर बढ़ रहा है शनि आपके। तो अगर आप नॉनवेज और लिकर छोड़ देते हैं और जो उपाय जो मैं बताऊँगा वो करते हैं, तो इसमें काफ़ी सुधार जो है वो आता है। या तो स्नेक्स आएंगे ड्रीम्स में, या कोई और जहरीला जानवर आएगा, या कोई किसी ने आपको काट दिया जानवर ने, या कुछ ऐसे सपने आने, या भूतों के सपने आने, आत्माओं के सपने, ऐसी चीज़ें आपके मन में बैठ जानी, या आप कहीं गए हो और वहाँ आप खो गए, आप अकेले रह गए, कुछ ऐसे सपने, नेगेटिव नाइटमेयर जिसे बोल देते हैं, वो अगर आते हैं, शनि डेफिनेटली ख़राब है। सिक्स्थ पॉइंट, ये क्या करेंगे कि अकेले में बैठ के कमरे में बैठेंगे, बाथरूम में बैठेंगे, तो सबसे पहले तो सबको सबसे आइसोलेट हो जाएंगे, ठीक है। कोई किसी के साथ मन नहीं करेगा बात करने का, जो जो भी आता है उससे थोड़े डिटैच हो जाएंगे, एंड अकेले में रहकर बातें करेंगे, ठीक है। कुछ अच्छा हुआ तो उसके बारे में कहेंगे यार वाह मेरे था तो ये हो गया, अकेले में बातें करी जाएंगे। और कुछ बुरा हुआ या धोखा मिला तो अकेले में बात करेंगे कि यार अच्छा कोई बात नहीं, तेरा भी ये होगा वो होगा। मतलब कहने का मतलब खुद ब खुद अपने साथ बातें करते रहेंगे और नॉर्मल बात करेंगे, ये नहीं कि मन में बात चल रही है, बोल कर वो है अकेले में ही अपने आप से कोई ना कोई बातें करते रहते हैं। ये भी बुरे शनि की निशानी है, आपके चार्ट में शनि खराब हो रहे हैं। उसके बाद सातवां पॉइंट ये देखा जाता है कि जिस भी जॉब में ये जाएंगे, सबसे पहले तो शनि खराब है तो आते ही वो आपकी जॉब चेंज करवाएंगे। जॉब चेंज मतलब कि अगर आपका बिजनेस है तो आपको बिजनेस छोड़ना पड़ सकता है, जॉब है तो उसमें कोई ट्रांसफ़र या जॉब छोड़नी पड़ सकती है, जॉबलेस होना पड़ सकता है। लेकिन उसके बाद भी जब आप जॉब में जाते हैं या बिजनेस कोई करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसमें भटकाव बड़े होते हैं, चेंजेस बहुत होते हैं, ट्रांसफ़र बहुत होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, एक जॉब से दूसरी जॉब, ऐसे करके जो है शनि आपको भगाते हैं, तोड़ते हैं। तो ये भी बुरे शनि की निशानी डेफिनेटली देखी जाती है। आठवां पॉइंट, आप जिसके लिए भी करोगे वो आपको उसका क्रेडिट नहीं देगा, उसकी एप्रिसिएशन आपको अब मिलनी बंद हो जाएगी। सपोज़ कर लो आपका कोई ख़ास मित्र है, आपने उसको कोई चीज़ भेंट कर दी, ठीक है, या आपने अपनी मदर को या फादर को कोई गिफ्ट दे दिया, तो शनि अगर ख़राब है तो सीधा वो एक ही चीज़ बोलेंगे, अरे यार इसकी क्या ज़रूरत थी, ये तो मेरे पास पड़ा हुआ है, और ये मेरे को कलर ये अच्छा नहीं लगा, मुझे ये फिट आती नहीं है, तो क्यों ले आया यार, ये तो वेस्ट हो गई, चल तू किसी और को दे दी। कहने का मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो मुझे तारीफ़ करें और मुझे थैंक यू बोलें और गले से लगाएं और मेरी दी हुई चीज़ की तारीफ़ करें, लेकिन वो उल्टा ही जो है उसको गलत चीज़ बोल देंगे, या किसी का भला करना जाएंगे तो वो उनको दो गालियाँ दे देगा कि यार तूने ऐसे किया क्यों, आप भला कर रहे थे बट आपको ही गाली पड़ गई। वो कहते हैं ना नेकी कर जूते खा, वो ऐसा केस जो है शनि यहाँ पर बना देंगे अगर शनि ये बुरे हैं।
उसके बाद देखा जाता है कि ऐसा इंसान जब भी शनि बुरे होते हैं और ख़ास करके 7.5 चल रही है, लगन पर ही शनि बैठे हैं, और जब चंद्रमा एक राशि से दूसरी राशि पे जाते हैं 2.5 दिन बाद, तो जब शनि के साथ इनका मेल होता है या शनि के सामने दृष्टि में कहीं आते हैं ना, तो ये कॉमन उस टाइम पे देखा जाता है कि रिलैक्स करने जाएंगे, बेड पर लेटेंगे कि आज मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ और कल से बेटर हूँ मैं आज और सब ठीक है। उसी टाइम जो है फ़ोन की घंटी बज जाएगी और बैड न्यूज़ कोई मिल जाएगी या कोई ऐसी बात कोई फ़ोन पे इनको बोल देगा जिससे इनको टेंशन हो जाएगी। तो इनके साथ कोई होगा तो वो पूछेगा क्या हुआ, अभी तो तू प्रसन्न था, एकदम से क्या हो गया, फ़ोन आया तो क्या हो गया, तो फ़ोन पे आप बताओगे कि ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे उसने ये बोला, अब उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे ये देना पड़ेगा। किसी प्रकार की टेंशन या वाद विवाद की कॉल जो है वो ज़रूर आएगी। ऐसे दोस्तों इसमें देखा जाता है दैट मीन्स शनि इज़ बैड, इट्स ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग वर्स्ट, मतलब वो बुरे नतीजों की तरफ बढ़ रहा है शनि। ठीक है, ऐसे भी अगर आपके साथ होता है कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करना, ठीक है। ओके, उसके बाद 10वां पॉइंट ये है, आपकी अगर आंख फड़क रही है, समझते हैं आंख फड़कना क्या होता है, ठीक है। आंख फड़क रही है और हाथ पैर अगर आपके नंब हो गए हैं, सुन्न जिसे बोल देते हैं, कई बोलते हैं सो गए हैं, सुन्न हो गए हैं, नंब हो गए हैं, तो ये भी एक अच्छे शनि की निशानी नहीं होती है। जब भी शनि का प्रभाव आएगा नेगेटिव इम्पैक्ट्स में ये चीज़ गिनी जाएगी, दैट मीन्स कि शनि आपके ट्रबल आपको दे रहे हैं, राइट। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो पॉइंट है, आपकी टांगों में खिंचाव, बोन्स की समस्या, जॉइंट्स में समस्या। ये वाली जो फिंगर होती है सबसे लंबी फिंगर, वो शनि की फिंगर है, इसकी गांठों में दर्द होनी ये चीज़ों में दर्द होती है, अगर आप उसको दबाएंगे ना, गांठ होती है यहाँ पर ये, तो उसमें दर्द होती है, ये भी शनि खराब की निशानी है। और दोस्तों दूसरा कुछ पैरालिसिस वगैरह का अटैक आना या कुछ ऐसी दिक्कत आनी या कंपन होनी शरीर में एकदम से, तो वो भी शनि बुरे की निशानी है जब भी इसके इम्पैक्ट में आप हैं। अगर आपने जितने पॉइंट्स में रिलेट किया है, अगर ज़्यादा पॉइंट्स में रिलेट किया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अब दोस्तों ये तो कुछ बातें हो गई, आप खुद समझदार हैं, आप खुद समझ गए होंगे कि चार्ट में शनि मुझे परेशान कर रहे हैं, बुरे हैं, मुझसे नाराज़ हैं, नहीं है, जो भी है। अब बात करेंगे रेमेडीज़ की कि क्या करके आप शनि को शांत कर सकते हैं, उनको प्रसन्न कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ नहीं बताऊंगा, 5 सिंपल रेमेडीज़ हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। ठीक है, ये आप करके जो है, ये जनरल रेमेडीज़ हैं, बाकी चार्ट का एनालिसिस करके दोस्तों देखा जाता है, वो आप उसमें नंबर पे मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन ये जनरल रेमेडीज़ करके भी आप शनि को शांत कर सकते हैं, राइट। पहली रेमेडी, पीपल का पेड़ दोस्तों बहुत ही सेक्रेड माना गया है और शनि से हम उसको रिलेट करते हैं। एक चीज़ आपको करनी है, सुबह के टाइम, ये दिन के टाइम पे करना है कि उनको लोटा बस तांबे का नहीं होना चाहिए, उनको जल देना है आपको पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है, पीपल के पेड़ को जल दें एवरी डे मॉर्निंग में। ठीक है, रात नहीं होनी चाहिए, सूरज ढलने के बाद नहीं करना। दूसरा उपाय, ये सूरज ढलने के बाद करना है और बिल्कुल अंधेरा होने से पहले का जो टाइम होता है, जब सनसेट का टाइम जिसे बोलते हैं, ये तब करना है आपको इवनिंग में। यहाँ पर कन्फ्यूजन भी रहती है लोगों को। मस्टर्ड ऑयल जो होता है, सरसों का तेल, उसका दिया जो है वो आपको पीपल के पेड़ के नीचे सैटरडे के दिन इवनिंग में जगाना है। देसी घी का दिया जो है वो आपको नहीं चलाना है, ये कन्फ्यूजन में आप मत रहें दोस्तों। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल का दिया, सरसों के तेल का। 2 रेमेडीज़ हो गई हैं। उसके बाद दोस्तों क्या करना है आपको, काला कंबल, गर्मी हो या सर्दी हो, काले रंग का कंबल एक आपको किसी भी नीडी को, किसी गरीब को, अदरवाइज़ किसी फैमिली मेम्बर वगैरह को नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ किसी नीडी को, हो सकता है मंदिर के बाहर बैठे हैं तो उनको दे दीजिए, बहुत बढ़िया है। पर वो बिल्कुल ब्लैक होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट नहीं होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट केतु का होता है। ब्लैक कलर का कंबल आपको नीडी को जो है वो दान करना है मंदिर के बाहर। एंड काले कपड़े हों तो वो भी कर सकते हैं, चमड़ा हो काले रंग का जैसे शूज़ वगैरह, वो भी शनिवार को आप कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक कंबल तो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन इस दौरान होता है, कई लोग होते हैं कि इसमें थोड़ा परेशान ज़्यादा रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, उनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं कि नहीं यार, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊँ, काम ही ख़त्म करूँ, ये हो जाए वो हो जाए, मैं तो धोखे खा खा के थक गया हूँ, सारे मेरे से परेशान हैं, मैं सबसे परेशान हूँ, काम काज बढ़ नहीं रहा, मैं लाइफ में कर क्या रहा हूँ, इससे अच्छा अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लूँ। तो उस केस में दोस्तों ये रामबाण उपाय आपको बताने जा रहा हूँ।
शुक्रवार के शनिवार भी खा शनिवार के दिन आप एक नारियल खरीदिए, बालों वाला जो ब्राउन कलर का नारियल होता है, अंदर से वाइट होता है, वो नारियल आपको जल प्रवाह करना है, मंदिर में नहीं रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। सैटरडे के दिन जल प्रवाह करना है। जल प्रवाह मीन्स बहते पानी में आपको उसको बहा देना है। ये उपाय आप ज़रूर करें, ये प्रॉब्लम से आपको निजात जो है वो मिलेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक रेमेडी और बताता हूँ। शनिवार के दिन हनुमान जी जो हनुमान मंदिर में भी ये कर सकते हैं, या किसी भी मंदिर में जहाँ हनुमान जी का स्वरूप हो, उनको प्रसाद चढ़ा दीजिए, कुछ भी चढ़ा दीजिए, प्रसाद उनको चढ़ा दीजिए। और सैटरडे के दिन ये करना है आपको, डे टाइम में, इवनिंग में, जब भी आप चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 रेमेडीज़ प्लस एक बोनस आपको बता रहा हूँ। कुछ ज़्यादा तबीयत में कुछ परेशानी आ रही है या और तंगी आ रही है, ये जनरल रेमेडीज़ हैं जो सबको मैं बोल देता हूँ। वो होती है छाया पात्र। छाया पात्र होता है तेल के अंदर, लोहे की कटोरी लीजिए, उसमें तेल डालिए सरसों का, ठीक है, एक कॉइन सिक्का उसमें डाल दीजिए, अपनी उसमें आपको शक्ल देखनी है, फेस देखकर जो है वो जो डकौंत आते हैं सैटरडे के दिन, जिन्होंने वो शनि का वो पकड़ा होता है ना हाथ में, जिसमें वो तेल होता है, उसमें वो तेल आपको गिरा देना है। बस इतना सा सिंपल सा काम करना है। ये रेमेडीज़ कीजिए, आपको डेफिनेटली जो है ये जो मैंने ऊपर वाली जो प्रॉब्लम्स बताई हैं, विद टाइम, देखो सब कुछ जो है एकदम से नहीं होता है। ये कोई चमत्कार नहीं है कि कोई पैरासीटामोल नहीं है जो घंटे के अंदर आपका बुखार उतार देगी। ये तो मैं आपको पहले ही बता दूं, दिस इज़ लाइक अ होम्योपैथिक मेडिसिन, ठीक है। तो जितने भी सिम्टम्स मैंने आपको शनि के बताए उसको सही करना है तो ये रेमेडीज़ कीजिए, लेकिन इट विल टेक टाइम। इतनी जल्दी कुछ नहीं होएगा। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर पंडित आपको बोलते हैं कि ऐसा एकदम से ही हो जाएगा जी, ये अगले हफ्ते ये हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा, तो नहीं होगा। विश्वास कीजिए, नहीं होगा। तो इसलिए ये रेमेडीज़ कीजिए और सोचिए मत उसके बारे में कि नहीं ये मैं करने लगा हूँ तो अब तो ये, अब तो वो। और मांस मछली और मदिरा, इन तीनों चीज़ों से दूर रहना है, और इश्कबाजी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये चीज़ों से आपको दूर रहना है जितनी देर तक रेमेडीज़ चलती हैं। वैसे तो पूरा ज़िंदगी ही दूर रहो इन चीज़ों से तो बढ़िया रहेगा, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरी बहुत सी एनर्जी लगती है वीडियो बनाने में, पॉइंट्स आपके लिए सारे तैयार करने के लिए। तो प्लीज़ एक अप्रिसिएशन का टोकन समझ के वो सब्सक्राइब का बटन दोस्तों ज़रूर दबा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूँगा। गॉड ब्लेस यू।